प्यारे दोस्तों, एक नेक और पाकीज़ा औरत बेजुबान मासूम बोलने वाले बंदर से जिना और गवाही देने के लिए चार लोग और उस बंदर ने औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहां के लोग तौबा इस्तग़फ़ार करने पर मजबूर हो गए। और उन लोगों ने मखा करती थी जिसके इश्क का कुछ सालों पहले इंतकाल हो गया था। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी जिसकी शादी के लिए वह बुढ़िया औरत बड़ी ही परेशान रहती थी। उसका कमाने का कोई जरिया न था। रिश्तेदारों ने उसकी बेटी का रिश्ता लथा और जब वह तिलावत करने बैठती तो उसके मुंह से फूल गिरते थे। उसी इलाके में एक रहमदिल सरदार भी रहा करता था जो कि बहुत नेक था, गरीबों की मदद करने वाला था। जब उसको बुढ़िया की जवान बेटी का पता चला कि कोई भी उसकी बेटी का परिश्ते पर फौरन मान गई और अपनी बेटी को 2 कपड़ों में रहमदिल सरदार के साथ रुखसत कर दिया। शादी को कुछ दिन गुजरे तो वह बुढ़िया इंतकाल कर गई। उस सरदार का भी आगे पीछे कोई ना था, सिर्फ बीवी ही उसका सहारा थी। अब शाद पर गमों के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। एक दिन ऐसा आया कि वह सरदार भी दुनिया से चला गया और वह औरत अकेली रह गई। वह औरत यूं तो हाफिज कुरान थी, पर्दे की सख्ती से पाबंदी करती थी और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहती। उसका की बीवी है, यहाँ तक कि इबादत गुजार भी है। लोग उस औरत की दुआएं लेने दूर दूर से आते थे। जो भी उन लोगों के मसाइल होते वह औरत हल कर दिया करती थी, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते थे। शोहर के होते हुए तो कभी किसी ने उस पर तोहमत नहीं थी, न सर पर किसी मर्द का साया था, यानी शोहर भी नहीं था और उसके माँ बाप भी मौजूद नहीं थे, न कोई भाई था। खूबसूरत बेवा औरत अपने घर में अकेली रह करती थी। औरत जानती थी अब वह तन्हा है, शोहर का साया उसके सर पर नहीं। अब जिस जगह रहा करती थी वहां पर एक बहुत अमीर आदमी था जिसने उस औरत को जब पहली बार देखा तो उसका दिल उस पर आ गया। उस लड़की के शोहर के होते हुए उसने नहीं कभी गंदी नजर से देखा और नहीं उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत थी। कभी करती दिन में रोजा रखती, रात में लंबे लंबे सजदे किया करती। उसका दिल बहुत नरम था और वह हर किसी की मदद किया करती, लेकिन अब तो उसको बहुत संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। एक बार तूफानी बारिश हो रही थी। गली बाजारों में बहूस की टांग जख्मी हो चुकी थी। उस औरत ने जल्दी से उस दलदल में से उस बंदर के बच्चे को निकाला और उस बंदर को अपने घर ले आई। जल्दी से उसे नहला धुलाकर उसकी सारी मट्टी साफ की और उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर में रख ले। बस दूर बैठे औरत की तिलावत को सुनकर झूमता रहता था। उस बेवा जवान औरत की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। औरत जब भी अपने घर का कोई काम करने लगती तो वह बंदर भाग भाग कर औरत को चीजें पकड़ा और उसकी काम में हेल्प भी करता था। वह बिल्कुल उसके बच्चों की तरह उसके साथ रहने लगा था। उस बंदर को किसी ने आज तक नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक वह अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता था। वह बंदर अब बड़ा हो रहा था और अपनी मालकिन के साथ घुल मिल गया तो वह बंदर औरत से बहुत लाड करता। कभी उसकी जुएं निकालता तो कभी उसके मुंह पर हाथ फेरता। जिंदगी अब सब्र और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं।
हुआ कुछ यूं कि जब किसी औरत को खरीद सकता था और उसके आगे पीछे हर औरत फिदा रहती थी, सिर्फ उसके पैसों के लिए। लेकिन वह औरत तो बहुत शरीफ थी, नेक थी। एक दिन उस आदमी ने अपने मुलाजम के हाथ पैगाम भिजवाया कि उस औरत से कहो मुझसे आकर मिले। ऑन ही, मेरे पास इतना पैसा है। ये कौन औरत है जिसने मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया? और जब मैंने पेशकश की तो उसने कबूल नहीं की। उस औरत को मुझसे मिलना पड़ेगा। लेकिन उसके आदमियों ने उसे बताया कि हमारा मालिक शहर का सबसे रईस। फिर जब वह औरत के सामने गया और कहने लगा, देखो मेरे पास बहुत कुछ है और मैं तुम्हें पैसों में तोल दूंगा। वह सब कुछ जो तुम कहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। बस एक रात मेरे साथ गुखते हो, मैं तुम्हारे साथ जिना कर लूं। अरे अगर करना चाहते हो, शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। तो कहने लगा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वैसे भी 4 बीवियां हैं और वह नहीं चाहेंगी मैं तुमसे शादी करूं। वह लोग अमीर माँ बाप की बबल की रखैल बना चाहते हो, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी दौलत मुझे मुतासिर नहीं कर सकती, जाओ किसी और को खरीद लो। लेकिन वह आदमी तो शैतान था, उसके अंदर ख्वाहिश थी, वह चाहता था कि बस एक बार एक रात उस औरत को हासिल कर ले। वह आदमी जिन्होंने दरवाजे को तोड़कर जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसे लगा कि किसी ने उनको उठाकर फेंक दिया हो। वह कोई ऐसी ना नजर आने वाली ताकत थी जो उस औरत को बचा रही थी। फिर उन आदमियों की नजर एक बंदर पर पड़ी जो औरत के सहन में, और कहा, हमें नहीं पता, वह औरत कुछ खतरनाक औरत है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमें तो किसी ने उठाकर फेंक दिया और उसके पास ना जाने कौन सा जादुई बंदर है। अब हम वहां नहीं जाएंगे, ना ही आप हमसे यह काम करवाएं। वह थक गया था, उसने कहा, क्या साथ मिला लिया और कहा, देखो उस जगह एक हसीन खूबसूरत औरत रहती है और बेनतहा हुस्न वाली है और उसकी औलाद भी नहीं है। मैं उसे हासिल करना चाहता था, वह तो मेरे चुंगल में नहीं फंस रही। मैंने अपने आदमी भेजे, शायद वह उनके काबू में आ जाए तो फिर हम सब बराबर बराबर उसको बांट लेंगे। यानी वह लोग मिलकर उस औरत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा। लेकिन वह औरत तो पाक साफ थी, उसको पता चल गया यह शैतान है और उसके साथ जीना करना चाहते हैं। उसने उन सब के लेना है। आज तक मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया। अब हम मिलकर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके दिल खराब करें, उस औरत के खिलाफ उन सब को भजन करेंगे। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं। न देखना, हम उसे यहाँ की मशहूर तवायफ बना देंगे। उस औरत को उस आदमी की सब करतूतों का पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वह नेक औरत सब गुनाहों से बचती रही। उस शैतान आदमी ने उस होकर उसको ताने दिए जाते, उसके घर में पत्थर फेंके जाते, वह सब्र से काम लेती रही। लेकिन एक बार तो हद हो गई, सब इस कदर अपनी हस्ती से गिर गए कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई। उन लोगों ने आपस में इत्तिफाक तो कर ही लिया था, यानी दकी उस मोहल्ले की औरतें तक मुंह खोलकर तौबा तौबा करने लगी, कहने लगी, तभी हम कहे, ये औरत शादी क्यों नहीं करती है? बंदर जो पाला हुआ है
इसने अब जिस औरत की पूरे इलाके में सखावत, इबादत, दरिया दिल्ली और नेक नामी की वजह से लोग इज्जत करते, वो आ गए दर्द से एक बेजुबान जानवर तक रो पड़ा। एक पाकीज़ा औरत पर इस तरह इल्जाम तराश की जा रही थी, लेकिन वह लोग उस पर बराबर इल्जाम लगा रहे थे। उस औरत के सब्र की इंतहा हो गई थी। उसने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह के साथ मेरी रफ़ाकत बताई जा रही है। यह काम तो मैंने एक इंसानियत के तहत किया था, जो तेरी मखलूक है, जिसको तूने पैदा किया है, उस पर मैंने रहम खाकर उसे अपने घर पर रखा, अपने बच्चों की तरह उसे पाला, उसके की परवरिश की। आज उसके साथ मुझ ऐसे दिलवा की सारी दुनिया देखे। सारी रात वह दुआ मांगती रही, और वह बेजुबान बंदर भी औरत के पास बैठा हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। फिर अल्लाह की ज़ात ने उनकी दुआ को कबूल किया। अब यहाँ पर वह चारों बदक आदमी जो उस औरत का अल्लाह वाले रहते हैं, जो कि नेक बंदे हैं और इंसाफ भी करते हैं, लोगों के पास जो भी परेशानियां हो सब उनके पास ही जाते हैं। तो वह रईस बोला, फिर तो वह मेरी बात भी सुनेंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं वह हमारे लिए क्या फैसला करेंगे। उसके 300 हम उस औरत को शहर से बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसी औरत की सजा सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। ऐसी औरत की सजा सिर्फ पत्थर ही पत्थर ही पत्थर ही पत्थर ही। वह भी एक बंदर के साथ। औरत यह सुनकर तड़प उठी कि बंदर के साथ उस पर यह इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था। उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप तो खुद अल्लाह के नेक एक बंदे हैं साहिब, इल्म है, आपको पता चल जाएगा और इंसाफ कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ पसंद लोगों को पसंद करता है। काजी साहब समझ गए कि वह औरत सच कह रही है। अब वापस दरबार में आए और हुक्म दिया कि उन चारों को अलग अलग कर दो। हम हर एक आदमी से अलग अलग पूछेंगे, फिर उन चारों की गवाही लेंगे। आपने सबसे पहले उस आदमी को बुलवाया जो दिया रंग का है, यानी उसका रंग काला है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर दूसरे आदमी को तन्हा बुलाया गया। उससे भी यही सवाल किया गया। कुछ देर सोचकर उसने खुद ही कह दिया, सुर्ख यानी गहरा लाल रंग है। तीसरे को अल्लाह खाकी है, यानी जमीन के रंग से मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी वही सवाल किया। तो वह आदमी जल्दी से बोला, मैं तो अंधेरे में भी उसको पहचान सकता हूँ, उसके रंग को मैं बखूबी जानता हूँ। ना खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने सारे रंग मिला जुला कर दिए थे। यानी कहीं से वह लाल था, कहीं से वह काला था, कहीं से खाकी था और कहीं पर सफेद था। अल्लाह वाले गुस्सा में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बताते, झूठा इलाप भी तो बेटियों वाले हो, क्या आप नहीं जानते उन गंदी बातों की वजह से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इसलिए हम प्यार से तुझे बोल रहे हैं कि तुम काजी हो, सबके फैसले सुनाते हो। हमारा भी इंसाफ करो फौरन से। इस औरत को यहाँ उसकी गवाही नहीं दी है। वह रईस आदमी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अच्छा, उस औरत की गवाही देने के लिए कौन नया आदमी पैदा हो गया? हम सब तो मिलकर उसको कह रहे हैं और यह सच है।
अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, आदमी या इंसान नहीं, बल्कि है इस औरत का जादू आप पर भी चल चुका है। यह भला बंदर कैसे बोलेगा? आपने कहा इस बंदर से उसकी गवाही ली जाएगी। तुम कहते हो यह बोल नहीं सकता। अब देखो अल्लाह के हुक्म से यह बोलेगा। आपने अल्लाह का नाम लेकर उस बंदर कहते हो और इंसानों से ज्यादा वफादार होते हो। यहाँ के इंसान तो बेहया हो गए हैं, लेकिन तुम तो फरमाबरदार होना गवाही दो। अपनी मालकिन के लिए यह औरत कितनी पाक साफ है। अगर यह गुनाह है तो भी बता दो इन सब के सामने। अब यह खबर बातों बहुत ही पाकीज़ा औरत है। अल्लाह ताला ने उसको बहुत आला दर्जा दिया है। यह कमाल की परहेजगार औरत है। उसकी तन्हाई भी पाक है और यह तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ इबादत करती है। और मैं उसकी इबादत से इतना मुतासिर हुआ और अब मुरोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की ज़ात के आगे दुआ मांगता था कि अल्लाह पाक इस औरत की हिफाजत फरमा, तू मेरी मदद फरमा। दुआ के असर से ना जाने कौन सी ताकत थी जो इन लोगों को दीवार फलाक नहीं देती थी। इसलिए यह लोग अपने खिलौने काम में के साथ ऐसी घटिया बात का इल्जाम लगाना, लोगों को मजबूर करना कि इस औरत को तकलीफ पहुंचाए। जिस शख्स ने यह काम किया वह जहन्नम है। अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। अब यह फैसला आखिरी है कि इन चारों को इसलिए यह लोग अपने खिलो बाजार मुँह काला करके घुमाया जाए कि आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करें। एक पाक औरत पर ऐसी तोहमत लगाने पर 100 बार सोचे, और वह औरत जारो कतार रो रही थी। अल्लाह ताला ने किस तरह उसको बचाया, किस तरह उसकी इज्जत की हिफाजत की। वह बंदर हमें माफ कर दें। हम आइंदा उसको कुछ नहीं कहेंगे। अल्लाह वाले ने कहा, अब तुम्हारा फैसला हो चुका है और इस दरबार में जो फैसला हो है वह अटल फैसला होता है। तुम्हारी माफी नहीं, तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया। और जो भौर उस शहर में अमनो अमान कायम हो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि किसी पर बगैर सोचे समझे इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है। और यह बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में भी पसंद नहीं की जाती। और इसकी को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और सुभान 20 चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अन्य रोचक कहानियों को न चूकें।